अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको खुश आमदीद कहते हैं पाक इन्फोटेक चैनल पर। आज की वीडियो बहुत ही अहम होने वाली है क्योंकि ये वीडियो उन लोगों के लिए जो कि बिजली के बढ़ते हुए बिलों से परेशान हैं और रिसेंटली गवर्नमेंट ने दोबारा से यूनिट्स रेट बढ़ा दिए हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। हम बात करेंगे घर के लिए कौन सा पंखा बेहतरीन है जो कि बिजली भी कम खर्च करे और देर पा भी हो। इस वक्त मार्केट में है 3 पंखे। एक है कन्वेंशनल फ़ैन जो पहले हम इस्तेमाल करते थे, उसके बाद है इन्वर्टर फ़ैन और फिर है AC DC फ़ैन। इन तीनों पंखों का फ़र्क क्या है, बिजली की खपत कितनी और लाइफ टाइम डिस्कस करेंगे। मगर सबसे पहले मैं आप दोस्तों से कहूँगा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जी दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे कन्वेंशनल फ़ैन के बारे में। ट्रेडिशनल फ़ैन जो हमारे घरों में पहले सालों साल से इस्तेमाल हो रहे हैं, जैसे कि GFC फ़ैन थे, रॉयल फ़ैन थे, प्रवास फ़ैन, तो जो हमारे घरों में पिछले 15, 20, 30 साल से वो चल रहे हैं। ये एक आम मोटर पे पंखे चलते हैं। इसकी बिजली की जो खपत है वो बहुत ज़्यादा होती है। तकरीबन ये 80 से 120 वाट तक बिजली लेते हैं। अगर पूरा दिन इनको चलाया जाए तो बिजली का वाज़े तौर पर जो फ़र्क है वो बढ़ जाता है, यानी कि ज़्यादा यूनिट ये इस्तेमाल कर जाते हैं। और इसको स्पीड कंट्रोल करने के लिए इसके साथ हम जो है रेगुलेटर लगाते हैं, जिसको डिमर भी बोलते हैं, तो उससे बिजली मज़ीद जो है वो हमारी ज़ाया होती है। ये सस्ते ज़रूर हैं मगर बिजली हमारी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे इन्वर्टर फ़ैन की। तो इन्वर्टर फ़ैन जो है पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान में बहुत मकबूल हुआ है। ये जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी होता है। इसकी बिजली की जो खपत है वो तकरीबन 30 से 40 वाट होती है और ये रिमोट कंट्रोल से इसको कंट्रोल किया जाता है। स्पीड कंट्रोल में भी इसकी बिजली जो है वो ज़ाया नहीं होती। आवाज़ इसकी बहुत कम होती है और मोटर जो है वो बहुत देर तक चलती है, यानी कि देर पा होती है। कई साल तक ये पंखा जो इस्तेमाल अपने घरों में कर सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या है, बिजली की बचत करता है, शोर इसका बहुत कम है, यानी आवाज़ नहीं इतनी देता और जदीद फीचर होते हैं। प्राइस इसकी कन्वेंशनल फ़ैन से ज़्यादा है मगर ये देर पा बहुत है। अगर आप क्वालिटी की बात करें और देर पा की बात करें कि कौन सा लॉन्ग रन जो है वो पंखा घर में बेहतरीन रहेगा, तो उसके लिए इन्वर्टर फ़ैन सबसे बेहतर चॉइस हो सकती है। मगर हमने पंखा लगाना कौन सा घर पे वो एंड पर बात करते हैं जी। इसके बाद तीसरे नंबर पे आ जाता है AC DC फ़ैन। AC DC फ़ैन भी पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा मकबूल हुए हैं। ये यानी कि AC करंट पर भी डायरेक्ट यानी करंट पर भी चल सकते हैं और DC यानी बैटरी और सोलर पर दोनों पे चलते हैं। इसका जो बिजली का इस्तेमाल है वो तकरीबन 25 से 35 वाट तक होता है। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या है कि ये बैकअप भी दे देता है आपको। अगर आपने कोई छोटी 12 वोल्ट की बैटरी भी साथ में लगाई हुई है तो लोड शेडिंग के दौरान आप उसको उस बैटरी पर इसको एज ए DC फ़ैन यूज़ करेंगे, या फिर अगर आपने कोई प्लेट एक लगाई हुई है 12 वोल्ट की छोटी प्लेट घर में पड़ी है तो उस पर भी डायरेक्ट आप इसको चला सकते हैं। ये देहाती इलाकों के लिए या फिर सोलर सिस्टम वालों के लिए भी एक बेहतरीन इंतखाब हो सकता है। फ़ायदे इसके हैं कि बिजली की ये ज़बरदस्त बचत करते हैं, बैकअप ऑप्शन होती है। कीमत इसकी निस्बतन जो है वो कन्वेंशनल फ़ैन से ज़्यादा है मगर इसकी प्राइस जो है वो इन्वर्टर फ़ैन के आसपास ही है। जी दोस्तों, अब बात करेंगे कि हमें घर में कौन सा पंखा लगवाना चाहिए जो कि बिजली की बचत भी करे और देर पा भी हो। तो अगर आपके घर में पहले से UPS इंस्टॉल है या फिर सोलर सिस्टम लगा हुआ है, चाहे वो हाइब्रिड लगा है या ऑन ग्रिड लगा है, तो इन दोनों सूरतों में अगर बेहतर इंतखाब की बात करें तो इन्वर्टर फ़ैन लगवाना चाहिए। AC DC फ़ैन भी नहीं और कन्वेंशनल फ़ैन भी नहीं। उसके लिए आपको इन्वर्टर फ़ैन पे जाना चाहिए। वो बेहतरीन बचत आपकी करेगा और देर पा बहुत है, बहुत साल तक वो चलेगा। बैकअप की मैं अगर बात करूं तो बैकअप देखें, आपके घर में अगर UPS इंस्टॉल है तो 220 वोल्ट पे तो वो चलेगा। इसी तरह अगर आपके घर पे सोलर सिस्टम लगा हुआ है तो तब भी 220 वोल्ट पे वो चलता रहेगा। अगर बिजली भी बंद होगी है तो तब भी अगर आपके हाइब्रिड इंस्टॉल है तो वो चलता रहेगा, या UPS लगा हुआ है तो तब भी वो चलेगा। अच्छा, इसके अलावा अगर वो इलाके जिनके इलाकों में लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है या देहाती इलाके हैं तो वहाँ पर फिर AC DC फ़ैन जो है वो ठीक रहेगा, क्योंकि वहाँ पर ये होगा कि अगर छोटा घर है, अगर उनका बिल भी इतना पहले से बहुत ज़्यादा नहीं आता, सिर्फ अपने बिल को कंट्रोल करना चाहते हैं, थोड़ा सा मिनिमाइज़ करना चाहते हैं, देहाती एरिया है या छोटा घर है, तो वहाँ पर AC DC फ़ैन आप इस्तेमाल कर सकते हो। उसका फ़ायदा ये होगा कि जैसे ही लोड शेडिंग होगी तो
आपने एक 12 वोल्ट की बैटरी जो है ना वो घर में रखी होगी, तो उसको आप डीसी वोल्ट पे कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि वो 12 वोल्ट के करंट पे चला जाएगा। अब वो 3 घंटे बिजली नहीं आ रही, 4 घंटे नहीं आ रही, तो वो 12 वोल्ट पे चलता रहेगा। या फिर आपने एक प्लेट जो है वो छत पे रखी है या सेन में रखी हुई है, तो उसके जो डायरेक्ट केबल है वो आप उस फ़ैन को दे दें, चाहे वो छत वाला है या दूसरा फ़ैन है, स्टैंडिंग फ़ैन है, तो 12 वोल्ट AC/DC जो है वो उस पर चल जाएगा। तो छोटे घर के लिए या देहाती इलाके के लिए AC/DC फ़ैन जो है वो एक बेहतर चॉइस हो सकती है। मगर AC/DC फ़ैन में एक मसला या आजकल ये भी आ रहा है कि इसकी किट्स जो है वो बहुत ज़्यादा नाकस भी लगा रहे हैं। तो उसमें आपने ये करना है कि कोई लोकल फ़ैन नहीं लेना। लोकल से मुराद कोई ऐसा फ़ैन जो बहुत ज़्यादा सस्ता हो। उसमें जो चाइना की किट मंगवा के लगा रहे हैं वो किट बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। AC/DC किट उसको बोलते हैं। उसमें अगर आपने इंतखाब कर रहा हो तो फिर किसी अच्छे ब्रांड का जो फ़ैन है ना वो आप खरीदिएगा, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर आपका बजट कम है तो फिर AC/DC फ़ैन जो है वो आपके लिए बेहतरीन इंतखाब हो सकता है। मगर मिडिल घराने के लिए या अच्छे जो बड़े घर हैं उनके लिए, जहाँ पे सोलर इंस्टॉल है या अच्छे UPS इंस्टॉल है, वहाँ पर आपको इन्वर्टर फ़ैन पे जाना चाहिए। ना ही कन्वेंशनल लगाना है, ना ही AC/DC पे जाना है। वहाँ पर आपको देरपा और बिजली की बचत करने वाला इन्वर्टर फ़ैन मार्केट से मिल जाएगा, वो आपने लगाना है। कीमत उसकी तकरीबन 10,000 से लेके तो 18,000 17,000 तक इस वक्त मार्केट में है, मुख्तलिफ ब्रांड्स के हिसाब से। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी दोस्तों को कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी आपने नहीं भूलना।